भाई साहब, सरकारें कभी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे शिक्षित बने। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे साक्षर बने। अगर वो शिक्षित बन गए तो फिर वो उनसे सवाल करेंगे, जैसे मैं सवाल करता हूँ। मैं भी कभी कभी छोटे छोटे कुछ प्रश्नों को पूछ लेता हूँ। तो अगर वो सवाल करेंगे तो इनका सत्ता में बने रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि बच्चे शिक्षित बने। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि बच्चे ओनली साक्षर बने, इससे कि हम विश्व की जो गणना है, जनगणना है, उनमें बता सकें कि हमारा देश इतना साक्षर है, लेकिन शिक्षित नहीं है। और ये इस चीज के लिए एक गेम खेल रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन इस देश की जनता को ये समझ में नहीं आता कि क्या गेम चल रहा है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे बीम कहते हैं, वो मजबूत बनाते हैं, तभी हम बहुत ही ऊंची इमारत बना पाते हैं। और अगर हम उस स्ट्रक्चर को कमजोर कर दें तो हम उस घर को ज्यादा ऊंचा नहीं बना सकते। इसी तरह वो हमारे जो बच्चों का स्ट्रक्चर है उसे कमजोर कर देते हैं, जिससे कि हम ऊंची इमारत, मतलब बच्चों का भविष्य ऊंचा नहीं कर पाते, ना ही वो बच्चे अपना भविष्य बना पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई है कि बच्चों को 1 से 8वीं तक पास कर दो, अनिवार्यता के साथ। उन्हें पास करना अनिवार्य है 1 से 8वीं तक। और अब तो एक गेम ये भी चला दिया है कि 8वीं और 5वीं बोर्ड कर दी है, तो वो नाम मात्र की बोर्ड है। जो बोर्ड है ना, वो सेंटरों पर जाकर दूसरे स्कूलों में संचालित करवाते हैं, दिखाने के लिए बोर्ड परीक्षा। और वो परीक्षा बोर्ड पर ही करवाते हैं जो सेंटर है उनमें। मेरी एक छोटी बहन है, वो 8वीं में थी, तो मैं उसका पेपर दिलाने गया। मैंने पूछा पेपर कैसा गया। उसने कहा भैया अच्छा गया। मैंने कहा अच्छा। बोली हाँ। मैंने कहा कितने बन गए। बोले सब बन गए थे, 80 नंबर का बोर्ड पे बता दिया था, मतलब करवा दिया था टीचर्स ने। बोले मैंने कहा और बोर्ड है। हाँ ऐसा ही बोर्ड है, वो सब बता देते हैं। तो सर, हमारे बच्चों का जो स्ट्रक्चर है उसे ये कमजोर कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ये बिल्कुल मत सिखाएं और इस चीज का विरोध करें। ये हमारे बच्चों को नकल ना करवाएं। अगर वो हो तो ईमानदारी से पास हो। अगर वो ईमानदारी से पास नहीं हो पाते, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फेल कर दिया जाए, ना कि पास कर दिया जाए। क्योंकि वो पास तो हो जाएंगे, उनके पास प्रमाण तो मिल जाएगा, अंक सूची मिल जाएगी, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, तो वो आगे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बार विजय थलापति ने एक बयान दिया था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी इज अ आइडियोलॉजिकल एनिमी। मतलब बीजेपी जो है वो हमारी मानसिकता की दुश्मन है। तो वो यही है कि उसने हमारी मानसिकता को तो बर्बाद कर ही दिया है, इसी तरीके से हमारे बच्चों की मानसिकता को भी बर्बाद कर रही है, जिससे कि उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज इस चीज का विरोध करें। हमारे बच्चों को नकल नहीं करनी है। हमारे बच्चे अगर पास होते हैं तो ईमानदारी से पास हों, वरना उन्हें फेल कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।